उमेश हियर फ्रॉम सीजीएस रायपुर। और हम लोग सीजीपीएससी, आगामी जो सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए रणनीति और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर पिछले कुछ दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं। और आज का ये डिस्कशन है वो यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स हैं या फिर ऐसे सभी साथी जिन्होंने पहले कभी यूपीएससी की तैयारी की है उनके लिए आगामी प्रारंभिक परीक्षा में कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं उस पर है। तो अ, हम लोग कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को छांटने की कोशिश करेंगे जो कि आपके प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के लिए हेल्पफुल हो सकता है, खासकर ऐसे एस्पिरेंट्स को जिन्होंने यूपीएससी की कोचिंग की है या फिर अभी कर रहे हैं या अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो ऐसे सभी साथियों के लिए जो रणनीति है वो व्यापम या सीजीपीएससी बस के जो साथी उन्होंने जो कोचिंग की है उनसे थोड़ी अलग हो सकती है। तो ये अ, एक अलग से वीडियो चैप्टर के रूप में हम आज इसको ले रहे हैं। इसके साथ साथ जो व्यापम और सीजीपीएससी के लिए जो साथी तैयारी कर रहे हैं और आगामी प्रारंभिक परीक्षा अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए जो रणनीति है वो थोड़ी अलग होगी और उसको हम अभी आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि सीजीएस ऐप में, सीजीएस रायपुर, सीजीएस बाय उमेश ऐप में आपको प्रीलिम्स का मास्टर क्लास भी अवेलेबल है जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। अगर आप कई साल से तैयारी कर रहे हैं और आपने अपना पूरा एफर्ट दिया है पर आप किसी कारणवश प्रारंभिक परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं और अभी भी आपको अगर संशय है तो आप जरूर हमसे संपर्क करें। आपको सहायता की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो आइए देखते हैं, अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की है पहले या अभी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको एक एज मिलता है यूपीएससी से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी शुड नेवर मिस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पार्ट। ये जो 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इसको आप बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी किए हैं तो आप टेस्ट सीरीज दीजिए, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दीजिए, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दीजिए और अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस कीजिए। इसमें भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज ही बता देना चाहूंगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आगामी, उसमें आप फंडामेंटल राइट्स को पढ़िए, प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़िए, उनके टॉपिक्स को पढ़िए, यूपीएससी के प्रश्न को भी देखिए आप जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। सीजीपीएससी के पिछले 2 साल के प्रश्नों से आप परिचित होंगे ही ऑलरेडी, कई टेस्ट सीरीज होंगे वो भी इसको कवर कर रहे होंगे। उसके अलावा आपको डीपीएसपी पे फोकस करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज पे फोकस करना है, खासकर फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रिएम्बल, एफआर और डीपीएसपी। तो डीपीएसपी पे मैं ज्यादा स्ट्रेस दूंगा, डीपीएसपी के प्रावधानों पे ज्यादा स्ट्रेस दूंगा, अदरवाइज तो पूरा सिलेबस ही कवर हो जाएगा, फिर मेरा ये वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। तो मैं आपको एक विशेष टॉपिक्स जो हैं कुछ उनके बारे में अपने जो निजी आकलन है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा हम कहाँ पे फोकस कर सकते हैं, रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे फोकस करना है, खासकर 97th अमेंडमेंट के बाद के सभी अमेंडमेंट्स को आपको देखने हैं। उसके अलावा 91st जो है उसको देखना है, 84th अमेंडमेंट देखना है, 81st अमेंडमेंट देखना है। उसके बाद आप सीधा 65th अमेंडमेंट देख सकते हैं, 52nd अमेंडमेंट देख सकते हैं, 44th और 42nd अमेंडमेंट आप देखिए। तो ऐसे कुछ अमेंडमेंट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको
गवर्नर, राज्यपाल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर, ये टॉपिक देखना है। इसके अलावा आपको इलेक्शन से रिलेटेड टॉपिक देखना है, इलेक्शन सीट्स देखने हैं, इलेक्शन से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे। इसमें इलेक्शन से रिलेटेड टॉपिक कौन कौन से हैं, तो आप जनप्रतिनिधित्व कानून देख सकते हैं, रिसेंट जो चुनाव हुए हैं उसमें कहाँ सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, कहाँ सबसे कम वोटिंग हुई है, नेशनल और स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन कैसे होता है, इलेक्शन कमीशन में जो नियुक्तियों के लिए अभी जो हाल ही में बदलाव हुए हैं उसके प्रॉस कौन से हैं, प्रॉस एटलीस्ट पॉजिटिव चीजों को देखना है, नेगेटिव चीज को आप नहीं भी देखेंगे राज्य सेवा के लिए तो भी चलेगा। उसी तरीके से आप कौन सी जगह पे ज्यादा वोटिंग हुई है, कौन सी जगह पे कम वोटिंग हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप इलेक्शन के अलावा एंटी डिफेक्शन शेड्यूल 10 को देखिए। यूपीएससी का आप तैयारी कर रहे हैं या किए हुए हैं तो आपको मुझे लगता है ऐसे कुछ सिद्धांत हैं जैसे कि रूल ऑफ लॉ है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ है। ऐसे चीजों के सैद्धांतिक पक्ष में क्लैरिटी होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसे चीजों को आप कवर कर रहे हैं तो आपको टेस्ट जरूर देना है, टॉपिक वाइज टेस्ट हमारे सीजीएस रायपुर पर जो मास्टर क्लास है, टेस्ट सीरीज है, उस पर उपलब्ध है। आप किसी भी विजन आईएएस का टेस्ट, दृष्टि आईएएस का अगर कोई है, या किसी भी अच्छे कोचिंग का जहां से आप पढ़ रहे होंगे और वहां पर इन टॉपिक्स पे टेस्ट है तो आप उसको सॉल्व कीजिए। इसके अलावा पॉलिटी में और कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, पंचायती राज और नगरीय निकाय के टॉपिक्स को जरूर देख लीजिए। यूपीएससी और सीजीपीएससी ऑल इंडिया सर्विस जो है, जिसमें इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को आपको देखना है। तो मैं अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, बाकी एस्पेक्ट जो है करंट अफेयर्स में आ जाएगा। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड कुछ चीजें जो करंट अफेयर्स में है उसको हम पृथक रूप से करंट अफेयर्स के सीरीज पे डिस्कस करेंगे। तो आपको जो टॉपिक्स आते हैं वहां पे फोकस कीजिए, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है स्टैटिक पोर्शन है, और आपको यूपीएससी के पिछले 5 साल के पॉलिटी के क्वेश्चन देखने हैं तो आप गूगल में भी सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा, और हमारे ऐप में भी मिल जाएगा। तो ये रहा इंडियन पॉलिटी का, एक्सक्यूज मी। इसके बाद मैं आगे कुछ टॉपिक्स जो हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उन पे भी डिस्कशन करूंगा। तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है, इस चैप्टर को आपको देखना ही है। इसके अलावा आपको इंडियन ज्योग्राफी फोकस करनी है। इंडियन ज्योग्राफी, इसका भी टॉपिक मैं बता देता हूं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद आप साइंस टेक भी देखेंगे। साइंस टेक, तो इंडियन ज्योग्राफी में कौन से पोर्शंस को देखना है, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, भारतीय भौगोलिक पर्यावरण का एनसीईआरटी पुस्तक आपको रिफर करना है। चाहे आप कितने भी अच्छे कोचिंग या टीचर्स या नोट्स रिफर कर रहे हो, आपको एनसीईआरटी एक बार देखनी है। उससे रिलेटेड जो बेसिक शुरू के 5-6 चैप्टर्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर यूपीएससी में आए हैं तो आपको उन क्वेश्चंस को देखना है। मोस्ट प्रोबेबली आपको वहां से प्रश्न सीजीपीएससी में मिलेंगे और टफर से साइड में मिलेंगे। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो इंडियन हिस्ट्री में आपको, इसमें मैं लिख देता हूं एनसीईआरटी इनिशियल चैप्टर्स, और ये एनसीईआरटी में दोनों हैं, फिजिकल और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है। उसके अलावा आपको कहाँ पे फोकस करना है, इंडियन हिस्ट्री में। इंडियन हिस्ट्री में कहाँ पे फोकस करेंगे आप, एंशिएंट हिस्ट्री में आप वैदिक और इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्राग ऐतिहासिक काल वगैरह जो एंशिएंट हिस्ट्री का प्री हिस्ट्रिक पीरियड है, उसको भी आप सीजीपीएससी और छत्तीसगढ़ के इतिहास से कोरिलेट कीजिए। ठीक है।
यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलेगा। मॉडर्न जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसको भी कोशिश कीजिए कि आप छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री से कोरिलेट कर पाए। वायस रॉयस को देख सकते हैं, उसके बाद लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसे चीजों पे फोकस कर सकते हैं जैसे कि गुप्ता वाकटक पीरियड के कल्चरल जो टॉपिक्स हैं वहां पे फोकस किया जा सकता है। इसके अलावा अभी के डेट में जो 1930s और उसके बाद रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है उनको भी आपको फोकस करना है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में। और जैसे कि कल भी मैं कुछ साथियों के साथ डिस्कस कर रहा था कि ढोलावीरा है सपोज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे गया हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, उस पे फोकस कर सकते हैं। सेम आपको इन्वायरमेंट और साइंस टेक पे वेट मिल सकता है। इट मे बी ऑफ मोर यूज टू यू गाइज। मोस्ट प्रोबेबली इंडियन और इंटरनेशनल करंट अफेयर से प्रश्नों की संख्या ज्यादा रहेगी, अधिक रहेगी। तो आप अभी से उस पोर्शन को आप फोकस कर सकते हैं। अगर आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट्स वीक है या आपने छत्तीसगढ़ से कोचिंग नहीं की है और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के लिए कुछ ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को आपको फोकस करना है फॉर यूपीएससी एक्सपीरियंस, सभी को नहीं पढ़ना है। इन्वायरमेंट साइंस टेक, सपोज इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं कि आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ज्योग्राफी आप उससे परिचित हैं। दूसरा हो सकता है ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, कल्चर से थोड़ा परिचित है, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन हो सकता है आप छत्तीसगढ़ी कल्चर, भाषा इनसे उतने परिचित नहीं है, उतने कंफर्टेबल नहीं है। तो दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी। बेसिकली अगर आप पहले प्रीलिम्स के अटेम्प्ट में फेल हो चुके हैं तो आपको बात करनी चाहिए किसी भी फैकल्टी से, या आप मुझसे बात कीजिए। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपकी क्या रणनीति होगी हम खोज सकते हैं उसको। तो अगर आपने यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से की है तो इंडियन जीएस साइड में आपको फोकस तो करना ही है, पर उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा ज्योग्राफी आना चाहिए। पूरा ज्योग्राफी करने का कोशिश नहीं करना है। अगर आप याद करने में, रटने में सक्षम है तो सीजी हिस्ट्री को थोड़ा 3-4 घंटे का फोकस दे सकते हैं। और अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो कुछ जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को किसी अच्छे ऐप से या किसी अच्छे बुकलेट से, किसी भी अच्छे कोचिंग से जहां पे ये दिया हो, एक्सप्लेनेशन दिया हो, उसको पढ़िए। ग्रंथ अकादमी का पुस्तक का कुछ चैप्टर आपको पढ़ के जाना है इस बार। ग्रंथ अकादमी सेलेक्टेड चैप्टर्स, अब ये सेलेक्टेड चैप्टर्स कौन कौन से हैं? तो आपको उद्योग से संबंधित जो चैप्टर है ग्रंथ अकादमी का, उसके बाद संस्कृति से संबंधित हो सकता है, साहित्य से संबंधित है, इन कुछ चैप्टर्स को हिस्ट्री से संबंधित है, उसमें आपको सेलेक्टिव होना है, उसको आप जरूर पढ़ के जाइए। छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में उद्योग वगैरह का चैप्टर अगर कुछ टॉपिक्स हैं ग्रंथ अकादमी में उसको भी पढ़िए। ज्योग्राफी में नए जो जिले बने हैं बिल्कुल उनको देखिए। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा जो जिले बनने का प्रक्रिया है उसको आप एक बार देखिए, वहां से प्रश्न हो सकते हैं। 2017-18 के बाद में अगर कोई नए स्पेसिफिक उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, जैसे कि एक अभी अभी सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट के बारे में न्यूज था, आप उसके बारे में देखिए। पहले भी ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। एक प्रश्न आपको वहां से मिलेगा। उद्योग जो है या फिर पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क्स वगैरह हैं, उनके बारे में आपको क्वेश्चन पढ़ना है। साहित्य जो है ऐसे लोगों का पढ़ना है जो हालिया न्यूज में रहे हैं, या फिर मैं ग्रंथ अकादमी का पुस्तक बताया हूं वहां से पढ़ना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको सीजी ट्राइबल कल्चर इन पार्ट को करना है, ट्राइबल कल्चर वाले पार्ट को करके जाना है। अगर आपको छत्तीसगढ़ी और हिंदी नहीं आती है तो आपको अलग से मिलना पड़ेगा। आपको
इस भाग को करे बगैर सीसेट में भी दिक्कत हो सकती है। तो इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर्स जिनका दोनों के बीच में फर्क भी नहीं है, अगर आपका गणित अच्छा नहीं है तो उसके लिए हम अलग से काम करेंगे, पर छत्तीसगढ़ी हिंदी वाला भाग को भी हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला पोर्शन जो है आना चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए बुकलेट में बहुत ज्यादा समय देने का जरूरत नहीं है, अभी बहुत सारा कोचिंग वगैरह का ज्यादा क्लास करने का जरूरत नहीं है। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज करने की जरूरत है, और जहां पे आपका नहीं बन रहा है, पढ़ने के बावजूद आपके प्रश्न नहीं बन रहे हैं और कम पढ़ने के बावजूद भी प्रश्न बन रहे हैं, ये स्ट्रेंथ वीकनेस की पहचान है। ये आपको करके जाना है, यही परीक्षा में सफलता की निशानी है। और ये मैं मेरे लगातार 7-8 बार के सफलता में बोल रहा हूँ। मैं कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ, मैं आपके साथ पेपर देने वाला व्यक्ति हूँ, अभ्यर्थी हूँ। और कुछ 8-10 सालों का जो अनुभव है वो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ, एक टीचर के रूप में भी और एक एस्पिरेंट के रूप में भी। प्रीलिम्स में करीब करीब 99% सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स भी यूपीएससी में कई बार मैं फेल हो चुका हूँ प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक है, तो सीजी ट्राइबल कल्चर है, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स वाला भाग हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऐसे कुछ पोर्शंस जो आपको फायदे दे सकते हैं, जैसे कि इंडियन फिलॉसफी, फिलॉसफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है सिलेबस बस से आता था पहले, इस बार ये थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इंडियन इकोनॉमिक्स के मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को आपको इकोनॉमिक्स का कर लेना है, वो छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स में भी आपको सपोर्ट करेगा। बेसिक्स ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, और क्या रेट्स हैं उनको आपको छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, उनसे कोरिलेट करना है। इस बार आपको बहुत सारा ज्यादा आर्थिक सर्वेक्षण के बजट वाले पोर्शंस, ये सब पोर्शंस नहीं पढ़ना है, पर आपको एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर आपको देखना है। एम्प्लॉयमेंट, इवन पॉवर्टी भी, गरीबी, इनके क्राइटेरिया क्या होते हैं इसको आप जरूर देखिए। ग्रोथ रेट का क्राइटेरिया कितना है, पर कैपिटा इनकम इंडिया और छत्तीसगढ़ का कितना है, ऐसे कुछ एकदम स्पेसिफिक चीजें। इंडियन जो गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है वो हम अलग से करंट अफेयर्स वाले भाग में डिस्कस करेंगे, वो सभी के लिए ओपन रहेगा यहाँ यूट्यूब में भी हमारे, और हमारे ऐप में भी, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है। इसके अलावा और कौन सा चीज हो सकता है, मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है पास होने के लिए, इतने टॉपिक्स। और इसमें भी आपको सेलेक्टिव होना है। अगर कोई व्यक्ति 1 या 2 सब्जेक्ट में कंफर्टेबल नहीं है, उसमें आपको ज्यादा समय नहीं गंवाना है। आप ऐसे जगह पे अपना ऊर्जा दीजिए जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं, और वहां पे स्ट्रेंथ और वीकनेस खोजने हैं। तो परीक्षा पास करना जो है वो पठन पाठन से एक अलग तकनीक है। किसी भी एमसीक्यू परीक्षा में पास होना जो है वो एक कला है, वो आर्ट है, ना कि वो केवल और केवल अध्ययन है या फिर शिक्षा है। आपका नॉलेज जो है वो आपको हेल्प करेगी, पर पास होने में मदद नहीं करेगी। आप ऑनलाइन टेस्ट जरूर दें, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट जो है आपका सेकंड अप्रोच होना चाहिए। फर्स्ट हैंड अप्रोच अभी के डेट में ओएमआर से प्रश्न सॉल्व करना है। तो मेरे भी जो विद्यार्थी साथी हैं, मेरे मित्र साथी हैं जो हमारे ऐप से जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन दे रहे हैं, वो मुझसे संपर्क करें, और आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड करके ओएमआर सीट में कम से कम 20 टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, और उसके बाद 4 फुल टेस्ट आपको देना है, 2 कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं। उसमें 2 अलग अलग हो सकते हैं, 2021 का करिए और 2017 का करिए। 2017 का प्रारंभिक परीक्षा का सीसेट और जीएस, और 2021 का प्रारंभिक परीक्षा का सीसेट और जीएस का पेपर आप ओएमआर सीट में जरूर सॉल्व कीजिए, और 4 से 5 टेस्ट जो है फुल लेंथ टेस्ट आप कर सकते हैं अगले 10 दिनों में, ताकि उसमें आपको अपना स्ट्रेंथ वीकनेस स्ट्रेटजी पता चल जाए। ये यूपीएससी वाले साथियों के लिए स्ट्रेटजी है। आप छत्तीसगढ़ के सब चीजों को, करंट अफेयर्स को इधर उधर रटने का कोशिश मत कीजिए। आप जहां जहां पे अच्छे हैं, आप अगर हाँ, जैसे कि ज्योग्राफी और बाकी चीजों में सरगुजा और बस्तर रीजन पे आप विशेष फोकस करना है आपको। ठीक है, तो अभी से मैं कुछ इशारे कर रहा हूँ आपको प्रश्नों को डिकोड करने में, इनको या पढ़ते हुए आपके रिवीजन करने में, अपने यूटिलाइजेशन में इसको लाना है। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो
और आपको जानकारी है इन चीजों की तब, अगर आपको जानकारी उतनी नहीं है, बहुत सारे ऐसे साथी हमको मिलते हैं जिनको प्रदेश के होने के बावजूद भी इन चीजों पर उतनी तगड़ी जानकारी नहीं रहती है, तो फिर उनके लिए ये घातक हो सकता है। और बहुत ज्यादा घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी 4 से 5 घंटे आपके एक टेस्ट में जाते हैं, फुल लेंथ टेस्ट में। टॉपिक वाइज टेस्ट बहुत अच्छा है क्योंकि वो आपके रिवीजन के बाद संभव है, और आपको एक दिन बाद आप उन टेस्ट को करें या सेम डे भी करें तो उनका एनालिसिस आपका 1 घंटे में कवर हो जाता है, और आपको वो आपके 3 से 4 सब्जेक्ट करीब एक हफ्ते में कवर करके दे देंगे। तो 1 महीना जो है प्रारंभिक परीक्षा के पास करने के लिए बहुत ज्यादा समय होता है, अगर आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ाई किया हुआ है। जो साथी ज्यादा पढ़ाई नहीं किए हैं उनके लिए भी 1 महीने मोर देन सफिशिएंट का समय है, पर्याप्त समय है। तो अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा में कोई भी दिक्कत है, अगर आपको यूपीएससी के क्लासेस भी चाहिए तो हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस और यूपीएससी के लिए मेंटरशिप उपलब्ध है सीजीएस रायपुर में। और मैं चाहूंगा कि कुछ साथी इसमें ज्वाइन करें, अगर आप लोग इच्छुक हैं तो ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं। और स्ट्रेटजी के लिए आप कंसल्टेशन जरूर लीजिए, मेंटरशिप जरूर लीजिए, काउंसलिंग जरूर लीजिए, अगर आपने पहले बहुत मेहनत करके परीक्षा दी है और आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो अगर आप लगातार क्वालिफाई किए हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी भी रेगुलर टेस्ट सीरीज पे जाइए, किसी भी अच्छे कोचिंग में, और आपको सफलता पहले की तरह अपने अप्रोच को सेम रखिए। मैं ये जितना बात बोला हूँ आपके लिए लागू नहीं है, आपको अपने अप्रोच से, अपने स्ट्रेटजी से पढ़ाई जारी रखनी है। तो आगे वाले वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि सीजीपीएससी या छत्तीसगढ़ या व्यापम के या पटवारी ऐसे जो परीक्षाएं होते हैं, उनके जो हमारे अभ्यर्थी साथी हैं जो उनकी तैयारी किए हैं उनके लिए रणनीति क्या होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप अगर हमारे YouTube चैनल या सीजीएस रायपुर, सीजीएस बाय उमेश ऐप को ज्वाइन नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उससे नहीं जुड़े हैं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है उससे आप नहीं जुड़े हैं, फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, तो आप इन सब से जुड़िए। और आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं। 2024 आपके लिए शुभ हो, सफलतादायक हो, यही मेरी शुभकामना है। और हमारे कोचिंग को भी अभी 3 वर्ष करीब पूरे हो गए हैं, और अभी ये पंजीकृत भी हो गया है। मेरा जो माइक्रो उद्यम है वो भी 3 साल उसको कंप्लीट हो गए हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों को सफलता मिली है। उसके लिए मैं सभी आप सभी साथियों को और सभी सिलेक्टेड साथियों को भी बधाई देता हूँ, आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। हम नॉन प्रॉफिट बेसिस पे हमारा एक अलग से सेपरेट पहल है जिसको 1 साल पूरे हो गए हैं, और हम उसमें 2500 से भी ज्यादा अभ्यर्थियों को, मित्रों को, स्कूल और कॉलेज के साथियों को, सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को हेल्प कर पाए हैं उनके शिक्षा में, उनके स्किल डेवलपमेंट में, उनके इंटरेस्ट में और उनके एम्प्लॉयमेंट में। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, हमारे एनजीओ काउंटर पार्ट के लिए। तो अगर आप ऐसे किसी साथी को जानते हैं जिनको शिक्षा के क्षेत्र में या स्किलिंग के क्षेत्र में, बाकी क्षेत्र में वो फीस पे नहीं कर सकते हैं, तो हम हमारे 1 घंटा तौर कार्यक्रम के अंतर्गत उनको एनजीओ के तरफ से अलग से पढ़ाई उनका करवाते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, मेंटरशिप देते हैं। तो आप उसके बारे में भी बताइए लोगों को, और हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। और हमारा फोन नंबर मुझे लगता है कि इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, टाइटल में, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, और इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच।